सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ, जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं सिद्धि जयप सिद्धि चौभिः आराहणाफलं पत्ते वंदिता अर्हन्ते मोक्षम आराहणाकमसो। जय बोली देवादिदेव एक हजार राशि आदिमती शंकर आदिनाथ भगवान की जय। बोली आचार्य भगवंत शिवकोटि मुनि महाराज की, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, अड़ाई दीपा समस्त मुनि आर्यका संघ की। वस्तु का रूप केवल नित्यता ही नहीं है, अनित्यता का भी प्रमाण बोध से होता है। राग और द्वेष, संशय, वित्यात, विपर्यय आदि आत्मा में पहले सत प्रतीत होते थे, पीछे अनुभव के द्वारा उसका असत्व प्रतिष्ठापित होता है, तथा पहले उनका आत्मा में अनुभव होता था और पीछे अनुभव से ही उनका असत ज्ञात होता है, इसलिए ये अनित्य है। पुद्गल द्रव्य मेघ का रूप भी बदलता देखा जाता है। आम्र फल आदि में रूप, रस, गंध आदि का बदलना प्रत्यक्ष देखा जाता है, उसका लोप करना अशक्य है, तथा अनुमान प्रमाण से भी उसका ग्रहण होता है। जो इस प्रकार है, जो सत है वह सब नित्यानित्यात्मक है, जैसे घट, उसी तरह जीवादि भी सत होने से नित्यानित्यात्मक है। कारणों का स्वभाव प्रतिनियत कार्यों को ही उत्पन्न करता है। घटादि के उत्पन्न करने वाले कारण हैं, इसलिए उनकी उत्पत्ति होती है। गधे के सींग जैसे असंभव कार्यों को उत्पन्न करने वाले कारण नहीं हैं, इसलिए उनकी उत्पत्ति नहीं होती, तथा भाव और अभाव में कोई विरोध नहीं है। रूप, रस आदि की तरह एक वस्तु में दोनों एक काल में रहते हैं। जो वस्तु सत है वह अपने में भिन्न वस्तु की अपेक्षा असत है या नहीं। यदि है तो भाव और अभाव में विरोध नहीं रहा, और यदि कहोगे कि नहीं है तो वह वस्तु सर्वात्मक हो जाएगी, क्योंकि उसमें किसी वस्तु का अभाव नहीं है। अभाव भाव से भिन्न नहीं है, किंतु भाव का ही रूपांतर अभाव है, अतः एकांत नित्यवाद अयुक्त है। इस प्रकार तत्व श्रद्धा से नित्य ही है यह मिथ्यात्व हट जाता है, तथा सब क्षणिक भी कैसे कार्यकारी हैं। वस्तु में सब सामर्थ्य का अभाव तो अभाव का लक्षण है। इस पर बौद्ध कहता है, पदार्थ नित्य पदार्थ कार्यकारी नहीं है। वह नित्य पदार्थ अपना कार्य क्रम से करता है अथवा एक साथ करता है। क्रम से तो कार्य कर नहीं सकता, क्योंकि कार्य की उत्पत्ति का कारण स्वभाव के अधीन है। जब नित्य पदार्थ में सब कार्यों को उत्पन्न करने की शक्तियाँ सदा वर्तमान हैं, तब कार्य क्रम से कैसे हो सकते हैं। समर्थ कारण के रहते हुए भी यदि कार्य नहीं होता तो उसे उस कारण का कार्य नहीं माना जा सकता। जैसे जौ बीज के रहते हुए भी उससे धान का अंकुर नहीं उगता, अतः धान का अंकुर जौ बीज का कार्य
नहीं होता। यदि कहोगे कि नित्य एक साथ सब कार्यों को उत्पन्न करता है तो दूसरे आदि में वह नित्य पदार्थ अकिंचित कर हो जाएगा। सब कार्य पहले एक क्षण में उत्पन्न हो जाने से दूसरे क्षण में उसको करने के लिए कोई कार्य शेष नहीं रहेगा, किंतु ऐसा नहीं देखा जाता। इस प्रकार नित्य वस्तु में वस्तु का लक्षण कार्यकारीपना नहीं रहता, अतः अनित्य में कार्यकारीपना होने से सब क्षणिक ही हैं। जैन कहते हैं इस प्रकार निश्चय करना भी मिथ्यात् ही है। अब उस मिथ्यात् को जीतने का उपाय बता रहे हैं। यह सत्य है कि उक्त नीति से अनुसार सर्वथा वस्तु में कार्यकारिता नहीं है, किंतु नित्यात्मक वस्तु में कार्यकारिता है। यदि वस्तु का स्वरूप सर्वथा क्षणिकता है तो उसमें कार्यकारीपना नहीं है, क्योंकि आपने एक वस्तु का एक ही रूप माना है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार भी अन्यत एकांत मिथ्यात् को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि एक वस्तु को एक ही तरीके से कथन कर देते हैं, जबकि एक वस्तु अनेक तरीके से कार्य करती है कि नहीं। जैसे कि एकांत और अनेकांत में अंतर तो यही है ना। एक व्यक्ति कहता है नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा ही है, ये एकांत है, लेकिन ऐसा भी है, ये अनेकांत। जैसे उदाहरण दिया जाता है, किसी 4-5 अंधे लोग थे और अंधे लोगों ने हाथी को पकड़ लिया। किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने कान पकड़े। तो कोई कहता है कि हाथी तो सूपे जैसा है, कोई कहता है हाथी तो खम्बे जैसा है, कोई कहता है हाथी तो पर्वत जैसा है, कोई कहता है हाथी तो रस्सी जैसा है। क्यों? पूंछ पकड़ी तो बोले रस्सी जैसा है, कान पकड़े तो बोले सूपे जैसा है। किसी समझदार व्यक्ति ने कहा हाथी के तो सब है, सूपे जैसे कान हैं, रस्सी जैसी पूंछ है, बड़े बड़े खम्बे जैसे सूंड हैं, उसके पैर हैं, सबको मिला देने से बनता है हाथी। तो वही क्या होता है, कोई एक दृष्टि से यदि कथन कर दे मात्र और दूसरी दृष्टि का लोप कर दे तो वहाँ पर क्या हो जाता है, एकांत हो जाता है। वस्तु के स्वरूप का कुछ भी निश्चय ना करना मिथ्यात्। मिथ्यात् क्या है? आपको सही तत्वों का निर्णय ही नहीं है, शंका है, डाउट है, क्या पता ऐसा है या नहीं है, भगवान ने ऐसा कहा है या नहीं। और जबकि हमें याद रखना चाहिए, जिनवाणी में जो एक एक अक्षर लिखे हैं, जिनवाणी में जो एक एक शब्द लिखे हैं, जो हमारे गुरुओं ने, जो हमारे मुनियों ने, जो हमारे साधुओं ने लिखा है, वह बिल्कुल कैसा है, सत्य कथन है। और उसमें डाउट करेंगे तो संशय होगा, संशय करेंगे तो फिर मिथ्यात् का दोष लगेगा। सब पदार्थ कथनचित नित्यात्मक हैं, इस भावना से उनको जीतना चाहिए। दुर्गति में ले जाने वाली हिंसा को स्वर्ग आदि हेतु मानना और अहिंसा को दुर्गति का कारण मानना विपर्यय मिथ्यात्व है। इसकी जय का उपाय कहते हैं। उपायपना और उपेयपना परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष के पीछे होने वाला अनुमान भी उन्हें नहीं जान सकता। राग द्वेष से रहित सर्वज्ञ द्वारा कहा गया आगम ही उपाय और उपेय भाव को बतलाता है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। कपिल आदि सर्वज्ञ नहीं थे, अतः उनके द्वारा कहा गया आगम अदृष्ट को जानने का उपाय नहीं है। कपिल आदि के वचन सड़क पर घूमते हुए आदमी की तरह प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से विरुद्ध हैं, अतः वे सर्वज्ञ नहीं हैं। तथा यह कहना कि वेद नित्य हैं ठीक नहीं है, क्योंकि शब्द नित्य नहीं होता। यदि शब्द नित्य हो तो भी सभी शब्दों के नित्य होने से पुरुषों के दोष उसमें नहीं प्रवेश कर सकते, अतः सभी प्रमाण मानने होंगे, अतः सभी शब्द प्रमाण मान्य होंगे। अतः जिनागम से प्रसिद्ध है कि हिंसा दुख का कारण है, अतः उसे सुख का कारण मानना विपर्यय मिथ्यात्व है। अविपरीत सच्चे ज्ञान से उसको जीता जा सकता है। आचार्य भगवंत ये बतला रहे हैं कि अनेक दर्शन हुए। जिस जैन दर्शन है तो जैन दर्शन के अलावा और भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, और अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग अपनी अपनी बातों को कहते हैं। किसी ने कहा भगवान का स्वरूप ऐसा है, किसी ने कहा ईश्वर का स्वरूप कैसा है, तो सबने अलग अलग उस स्वरूप को बताया, अलग अलग प्रमाण नए बताया, लेकिन वो सर्वज्ञ तो नहीं है ना, संपूर्ण तो उन्हें ज्ञान है नहीं।
सर्वस्व तो वो जानते नहीं हैं, नहीं जानते ना, तो क्या उनकी बात को प्रमाण माना जाए? नहीं। तो संपूर्ण प्रमाण वो नहीं है, संपूर्ण प्रमाण तो हमारे केवली भगवान ही हैं। क्यों? क्योंकि उनको केवल ज्ञान हो गया, और जब जिन्हें केवल ज्ञान हो गया वो केवल ज्ञान से भगवान क्या करेंगे? सब कुछ जान लेंगे। जान लेंगे कि नहीं जान लेंगे? लेकिन जिसके केवल ज्ञान ही नहीं है, क्या वो सब कुछ जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। इसीलिए आप ये मत सोचना कि यही सब कुछ है। ऐसे अनेक कितने सारे धर्म हैं, सब धर्मों का स्वरूप अलग है। जैन दर्शन का स्वरूप अलग है, और जैन सिद्धांत एक ही बात कहता है, जो कर्म किए हैं उसका फल निश्चित हमें मिलना है, निश्चित है उसका फल हमारे लिए मिलना ही मिलना है। और भगवान कुछ भी नहीं करते, भगवान न किसी से कुछ लेते हैं न किसी को कुछ देते हैं। भगवान राग नहीं करते, द्वेष नहीं करते, भगवान को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। अब आप भगवान को कुछ भी चढ़ावा चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, अर्घ चढ़ाओ, सोना चांदी चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, चाहे भले ही मत चढ़ाओ, लेकिन भगवान तो कुछ भी लेने वाले, ग्रहण करने वाले हैं नहीं, क्योंकि उन्होंने तो राग और द्वेष का त्याग कर दिया है। ना किसी से कुछ लेते हैं, ना किसी का दिया हुआ कुछ लेते हैं, और ना मांगते हैं। समझ रहे हो? यही जैन दर्शन का सिद्धांत है। इसीलिए हमें इस सिद्धांत को समझना चाहिए, और सिद्धांत को नहीं समझेंगे तो मिथ्यात्व में पड़ जाएंगे। समझ रहे हो? यदि सिद्धांत को नहीं समझेंगे तो किस में पड़ जाएंगे? मिथ्यात्व में। तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है हमारा अच्छा कर्म। हम यदि अच्छा कर्म करेंगे तो फल भी कैसा पाएंगे? अच्छा पाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई अच्छा कर्म करे और उसको बुरा फल मिले, और कोई बुरा कर्म करे उसको अच्छा फल मिले। नहीं, ऐसा नहीं होता। जिसने जो जो कर्म पूर्व में किए हैं उसका फल भोगना पड़ता है। यदि पूर्व में हमने किसी के साथ पाप किया है, किसी के प्रति हमने राग द्वेष की भावना रखी है, किसी को बुरा भला किया है, किसी की झूठ चोरी चुगली कुशील कषाय किए हैं, तो उन सब का फल हमें निश्चित मिलना है। और उससे कोई हमें बचा सकता है? नहीं बचा सकता। यही जैन दर्शन का, जैन धर्म का सिद्धांत है। यहाँ कोई शंका करता है कि जिन्होंने चिरकाल तक रत्नत्रय की भावना नहीं भाई, केवल अंतर्मुहूर्त काल तक ही रत्नत्रय की आराधना की, उनकी भी मुक्ति मानी जाती है। तब आप चिरकाल की भावना की बात कैसे करते? इसका उत्तर दो। तो अगली गाथा में बताते हैं। पूर्वं भाविद जोगो आराधेज्य मरणे यदि विकोई, खण्णु गदि ठट्ठन्तो सोतम कूपमाणं न सवत्थ। कह रहे मरण समय से पहले ध्यान के परिकर का अभ्यास न करने वाला यद्यपि कोई मरते समय आराधना करे तो वह स्थाणु दृष्टांत मात्र है, सर्वत्र प्रमाण नहीं है। कह रहे हैं जैसे यदि किसी को किसी ठूंठ में अचानक धन का लाभ हो जाए तो उसे सर्वथा प्रमाण नहीं माना जाता, उसी तरह यदि किसी ने मरने के पूर्व रत्नत्रय का अभ्यास नहीं किया और कदाचित मरते समय किया और उसे सिद्धि प्राप्त हो गई तो उसे सर्वत्र प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको लकड़ी के ठूंठ में कहीं सोना चांदी कुछ मिल गया आजू बाजू में, तो जितने ठूंठ है तो सब में मिल जाएगा क्या? नहीं, वो तो योग संयोग मात्र है। किसी का पुण्य था तो मिल गया, लेकिन सबको थोड़ी मिल जाएगा। ऐसे ही किसी ने अंत समय में संलेखना को धारण कर लिया, आराधना को धारण कर लिया और उसको मोक्ष मिल गया, तो सबको मिल जाएगा क्या? नहीं। ऐसे तो फिर लास्ट के लोग अंत समय में कर लेंगे धारण, जीवन भर करेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है। जीवन भर भी आप देखो, अपने कितने सारे मुनिराज हैं जिनको 50-50 साल दीक्षा के हो गए। आचार्य श्री को हो गए 55-56 साल हो गए, वर्धमान सागर जी को 55 साल हो गए, विराग सागर जी भी बहुत समय से हैं 55 हो गए। आचार्य श्री से 1 साल ही कम तो दीक्षा, 1 साल का ही अंतर है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवंत कि उसमें जैसे कि कोई ठूठ होता है, अब ठूठ यदि सोना चांदी कुछ उसमें मिल जाए तो सब में थोड़ी मिलेगा। ऐसे ही किसी एक ने धारण कर ली तो ऐसा नहीं कि सबको पहले से ही धारण करने का प्रयास करना चाहिए।
किसी व्यक्ति को व्यवसाय करने में बहुत लाभ हो गया, या किसी भिखारी को अचानक मार्ग में धन मिल गया, अथवा कोई विद्यार्थी कम अध्ययन करके अच्छे अंक प्राप्त कर ले, किसी खिलाड़ी को सहज ही सफलता मिल जाए, किसी राजा के बाण में अकस्मात ही शत्रु की मृत्यु हो जाए तो वह विजय प्राप्त कर ले, किसी जुआरी को प्रथम दाव में ही बहुत धन मिल जाए, ये सभी बातें काकतालीय न्यायवत हैं। कौवे का उड़ते हुए जाना और उसके मुख में से ऊपर से गिरते हुए फल का आ जाना कदाचित संभव हो सकता है, नियामक नहीं। उसी प्रकार पूर्व काल से संयम की साधना किए बिना मृत्यु के समय आराधना करने पर आराधना के फल को कदाचित प्राप्त भी कर लेता, किंतु उसका आराधना के फल स्वरूप उत्तम समाधि मरण को प्राप्त करना सिद्धांत नहीं है, सहज संयोग मात्र है। उत्तम साधना को समाधि मरण आराधना के फल को प्राप्त करने के लिए पूर्व काल से ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप की आराधना करनी होती है। इस प्रकार से जो यहाँ पर पीठिका है भगवती आराधना ग्रंथादिराज की, ये पूर्व पीठिका समाप्त हुई। पूर्व पीठिका आचार्य भगवंत ने 24 गाथाओं में गई। अब पूर्व पीठिका में आचार्य भगवंत ने क्या बतलाया? आचार्य भगवंत ने सबसे पहले हमें बतलाया था कि जो अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान जिन्होंने 4 आराधना के फल को प्राप्त कर लिया, कौन कौन सी 4 आराधना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप। हाँ, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तो सम्यक तप, ये 4 आराधना होती है। और चारों आराधनाओं का स्वरूप आचार्य भगवंत ने बताया। फिर 2 आराधना भी बताई, दर्शन विषयक, चारित्र विषयक, और एक चारित्र आराधना में भी तीनों को गर्वित किया गया, चारों को उसमें बतला दिया। फिर आचार्य भगवंत ने बताया कि संलेखना धारण करना आवश्यक है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय युग से बचना जरूरी है। और संलेखना धारण की जाए तो कब? ऐसा नहीं है कि भैया आप तो रत्नत्रय, दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण ना करो और लास्ट में ही क्या कर लो, आराधनाओं को धारण कर लो, सम्यक दर्शन आदि को धारण करके संलेखना करके मोक्ष सबको ऐसे प्राप्त नहीं होता, बहुत समय से तपस्या करनी पड़ती। वो तो कभी कभार होता है कि किसी की किस्मत पुण्य तीव्र होता है तो उसको कम ज्ञान होने के बाद भी अच्छा काम हो जाता है। आप सोचोगे कि बिना पढ़ाई करे पास हो जाएं, अच्छे नंबर आ जाएं, नहीं, वो तो कभी कभार किसी का पुण्य होता है तो कम पढ़ाई करने पर भी अच्छे नंबर उसके आ जाते हैं, समझ रहे हो। और कोई कम, जिसको युद्ध अच्छे से लड़ाई नहीं, फिर भी उसका पुण्य था, कम प्रयास करने पर भी काम हो जाना। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत होती है भाई साहब बैठे बैठे खाते हैं। कई लोगों की किस्मत ऐसी होती है, सड़कों पे कोई मिट्टी डालता है, कोई खेती करता है, फिर भी बड़ी तकलीफ से जीवन चल पाता है। बताओ, अब आप कहोगे एक आदमी तो देखो भाई साहब बैठे बैठे खा रहा है, कोई करना ही नहीं है, खा रहा है, पी रहा, मौज कर रहा है, और एक आदमी देखो कितनी मेहनत कर रहा है 2 रोटी के लिए, पत्थर तोड़ता है, घर बनाने वाला, बताओ बस, और कोई ऐसे ही कर लेता है। तो सबके पुण्य और पाप का खेल है। किस्मत मतलब पुण्य ही होता है, आज का किया हुआ कर्म कल की किस्मत है। लेकिन आप सोचोगे कि भाई साहब हम तो आखिरी में बस समाधि मरण कर लेंगे, उससे ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, नहीं, अभी से प्रयास करना पड़ता है, जीवन भर प्रयास करना पड़ता है, संयम को धारण करना पड़ता है, तब जाके प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से 24 गाथाओं में पूर्व की पीठिका हुई। अब जो महत्वपूर्ण विषय है वो यहाँ से प्रारंभ होगा। क्या? जो महत्वपूर्ण विषय है वो अब प्रारंभ हो रहा है। मरणाणि 70 देशिदाणि तीर्थंकरे हि जीर्णवयणे तत्थवीय पंच इह संगहेण मरणाणि बोच्छामि। जिनागम में जो तीर्थंकर हुए 24 तीर्थंकर भगवान, उसमें जो अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी हैं, उन्होंने अपनी देशना में 17 मरण कहे। कितने मरण बतलाए? 17 मरण। उन 17 मरणों के प्रकार, मरणों में से यहाँ संक्षेप से 5 मरणों को कहूँगा। आचार्य भगवान कह रहे 17 मरण कहे आचार्य भगवान, बाल मरण, पंडित मरण, पंडित मरण, इंगिनी मरण, ऐसे 17 मरण। पर जो 5 मुख्य मरण हैं
उन 5 मुख्य मरणों की चर्चा आचार्य भगवंत यहाँ पर करने वाले हैं। अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि 17 मरण वो भी बताएंगे, ऐसा नहीं है, 17 मरण की भी नाम बताएंगे, स्वरूप आदि बताएंगे, लेकिन मुख्य चर्चा किसकी करेंगे? 5 की। मरण अनेक प्रकार के हैं, ऐसा अन्य शास्त्रों में कहा है। उनमें से यहाँ इन मरणों को कहना, यहाँ बतलाने के लिए यह गाथा सूत्र आया है। मरण, विगम, विनाश, विपरिणाम, इन सब शब्दों का अर्थ है एक है, वह मरण जीवन पूर्वक होता है। मरण होगा तो पहले जीवन मिलेगा तभी तो मरण होगा। ऐसा तो है नहीं किसी का जन्म ना हो और मरण हो जाए। कोई व्यक्ति गर्भ में भी मरता है तो गर्भ में तो आया ना, तभी तो मरण हुआ। उसको गर्भ में भी 1 घंटे 2 घंटे 5 दिन 10 दिन 15 दिन 3 महीने 6 महीने तो उतना जीवन तो मिला, और उसके बाद जन्म भी ले लिया तो 2 महीने जिया, 4 महीने 4 साल 5 साल 10 साल, तो वो जीवन तो उसको मिला ना, फिर ही मरण होता है। फिर कह रहे हैं जीवन स्थिति, कौन सा मरण कहते हैं उसको? किसको? जो 2 महीने 3 महीने अभी सब बताएंगे कौन कौन से मरण हैं, सब आ जाएगा इसमें कौन कौन सा मरण है। देखो, जीवन स्थिति अविनाश अवस्थिति, ये सब एकार्थक है। स्थिति पूर्वक विनाश होता है, जिसकी स्थिति नहीं है उसका विनाश नहीं होगा। जिसकी आयु है उसका ही तो विनाश होगा, जिसकी कोई आयु ही नहीं है उसका क्या विनाश होगा। तो निश्चित रूप से जिसका जन्म होता है उसका मरना अवश्य, वो मरेगा। अब कह रहे हैं कि उसका मरण तो होना ही है। जैसे बांझ का पुत्र नहीं होता तो उसका विनाश भी नहीं होता। कोई स्त्री ऐसी है कि जिसके पुत्र नहीं होता, उसको बंध्या बांझ स्त्री कहते हैं। अब जब जिसका पुत्र है ही नहीं तो उसका विनाश होगा क्या? बोले तेरे पुत्र का विनाश हो जाए, कोई उसको ऐसा आप शब्द कह दे, तो जब जिसका जन्म हुआ ही नहीं उसका विनाश क्या होगा। क्षणिकवादी बौद्धों ने जिस वस्तु को कहा उसकी स्थिति नहीं, अर्थात वह वस्तु ही नहीं। जीवन जन्म पूर्वक होता है, जो जन्म नहीं हुआ उसकी स्थिति नहीं है। इसलिए प्रत्येक वस्तु उत्पत्ति विनाश और द्रव्य रूप के लिए हुई, अर्थात द्रव्य क्या, जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य होता है वही तो द्रव्य है। मतलब सत्य, जिस सत्य किसका लक्षण है? द्रव्य का। सत द्रव्य लक्षण, जो सत्य है वह द्रव्य है। वो द्रव्य कैसा है? सतरूप। और वो सत्य क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य। अब जिसमें उत्पाद नहीं है, व्यय नहीं है, द्रव्य नहीं है, क्या उसे द्रव्य कहा जाएगा? बताओ, ऐसा कोई संसार में जीव है जो जन्म तो लेवे नहीं, जीवन तो उसका है ही नहीं, और बोले हम तो समाधि मरण करेंगे? नहीं, पहले जीवन मिलता है तभी तो मरण होगा। मरण किसका होगा? जिसका जीवन होगा। आचार्य भगवत कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया के अनुसार कोई पर्याय के विनाश का नाम मरण है। अर्थात किसी भी जीव की उत्पत्ति हुई, जैसे हम लोग हैं, हमकी मनुष्य पर्याय की उत्पत्ति हो गई है ना, और पूर्व की पर्याय जो भी होगी मैं तो नहीं मालूम, उसका क्या हो गया? व्यय हो गया। और द्रव्य तो हमारी आत्मा है ही, है कि नहीं? तो वही क्या कहलाती है? अब मान लो हमारी यह मनुष्य पर्याय मान लो नष्ट हो जाएगी, हमारा पर्याय बदल जाएगी और दूसरी पर्याय में पहुंच जाएंगे, तो यही तो मरण कहलाता है। आत्मा नहीं मरती, आत्मा शाश्वत है। आत्मा मतलब जीव द्रव्य, और द्रव्य कभी नष्ट होता है क्या? तो आत्मा तो पर्याय बदलती हैं। और शरीर का, हमारी आत्मा जैसे ही शरीर से निकली तो शरीर का चेतन पड़ा रहना कुछ भी नहीं है, वही मरण कहलाता है। समझ गए? अब वो मरण 17 प्रकार का होता है। आप ऐसे मत सोचना, संसार में कई लोग कहते हैं किसी का एक्सीडेंट से मरण हो गया, किसी का हार्ट फेल से मरण हो गया, किसी की नॉर्मल मृत्यु हो गई, किसी का ऑपरेशन चल रहा था तो मरण हो गया, कोई छत से गिर गया तो मरण हो गया। ऐसा मरण नहीं, समझ रहे हो? ऐसा मरण नहीं। कैसा मरण होता है? किन किन जीवों का कौन कौन सा मरण होता है? जैसे हमारा कौन सा मरण होगा, मिथ्या दृष्टि का कौन सा मरण होगा, मुनि का कौन सा मरण होगा, पहले गुण स्थान में कौन सा मरण होगा, किस गुण स्थान में कौन कौन सा मरण होगा, किन जीवों के कौन कौन सा मरण होगा, वो आचार्य भगवंत इसमें बतलाएंगे। कह रहे हैं देवपना, त्रियंचपना, नारकपना, मनुष्यपना, इन पर्यायों का विनाश
यहाँ मरण शब्द से लिया गया। देख लो, अथवा पाप छोड़ने का नाम मरण है। कहा भी है मृंग धातु प्राण त्याग के अर्थ में है। इस तरह प्राण ग्रहण को जन्म कहते हैं। जो 10 प्रकार के प्राणों से जीता है वो व्यवहार नय से जीव है, और जिसके चेतना ही प्राण है वो निश्चय से जीव है। ये पढ़ के आए हैं आप सभी लोग द्रव्य संग्रह में। फिर कहते हैं कि जिसको जो प्राण को ग्रहण करता है ना, 10 प्राणों में से किसी भी प्राणों को, जो 4 प्राण को ग्रहण करे वो 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव के 6 प्राण, 3 इंद्रिय के 7, 4 इंद्रिय के 8, 5 इंद्रिय असंगी के 9 और संगी जीव के 10 प्राण होते हैं। जो इन प्राणों से जीता है वही तो जीव है, और जो प्राणों को ग्रहण करे वही तो जन्म कहता है। और जो प्राणों को धारण करना जीवन है। और प्राण 2 प्रकार के, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। 5 इंद्रिय और 3 बल, श्वासोच्छ्वास, आयु, ये पुद्गल द्रव्य, मतलब ये पुद्गल द्रव्य प्राण है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये भाव प्राण है। इन भाव प्राणों की अपेक्षा से सिद्धों में जीवन होता है। उन प्राणों में आयु प्राण के 2 भेद, अद्धायु, भवायु। भव धारण को भवायु कहते हैं। भव किसको? भव को, भव शरीर को कहते हैं। आयु कर्म के उदय से आत्मा भव धारण करता है, अतः आयु कर्म भव धारण रूप है, उसे ही भवायु कहते हैं। कहा भी है भव को, शरीर को भव कहते हैं। वह भव आयु कर्म के द्वारा धारण किया जाता है, इसलिए भव धारण में कारण आयु कर्म को भवायु कहते हैं। आयु कर्म क्या कहलाता है? ये आयु कर्म ही है जो भव को धारण कराता है। अब देखो, हमारी मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, देव आयु और नरक आयु, यही तो क्या है? यही तो भव धारण करना है। अब हमने मनुष्य का भव धारण कैसे किया? मनुष्य आयु से किया। किसी ने तिर्यंच का भव धारण कैसे किया? तिर्यंच आयु से किया। किसी ने देव का भव धारण कैसे किया? देवायु से किया, है कि नहीं? तो इससे ही किया जाता है। अब कहते हैं, कहा है आयु के वश से जीव जन्म लेता है। यदि आयु का वश नहीं होगा तो जीव जन्म नहीं लेगा। जिसके आयु कर्म ही नहीं है वो सिद्ध भगवान क्या संसार में पुनः आने वाले हैं क्या? नहीं ना, उनके तो जन्म खत्म हो गया। आयु के उदय से जीवित रहता है और अन्य आयु का उदय होने पर या पूर्ण होने पर नाश होता है। किसी आयु का उदय है तो जन्म होगा, और आयु खत्म हो गई तो मरण हो गया। सिंपल बात, समझ गए? आयु जिसकी समाप्त हो गई तो क्या हो जाता है? मरण। एक बात बताओ, किसी की आयु क्षय हो जाए और वो जीता रहेगा क्या? संसार में कोई अजर अमर है? नहीं। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसने मनुष्य, तिर्यंच, देव और नरक, इन 4 आयुओं में, 4 गतियों में जन्म लिया हो और वो शाश्वत रहा। प्रत्येक प्राणी मरण को प्राप्त हुआ। और जब हमारे लिए एक बात सुनिश्चित मालूम है कि 10, 20, 25, 50, 100 साल का जीवन है, हम मनुष्यों का इससे ज़्यादा जीवन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल है 120 साल कोई आज के समय में किसी का जीवन हो। 100, 102, 105, 107 बस। और धीरे धीरे आयु भी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। उसके बाद भी धर्म को ना समझ करके कुधर्म में, कोटे धर्म में, पापों में लगना, व्यसनों में लगना, ये हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता हो सकती है। क्यों? अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। आज अच्छा कर्म करके जाएंगे तो आगे के भव सुधरेंगे और संसार के दुखों से छुटकारा मिलेगा। अब आचार्य भगवंत और बतलाते हैं कि आचार्य भगवंत कहते हैं, अद्धा शब्द को काल कहा और आयु शब्द से द्रव्य की स्थिति, अतः द्रव्यों के स्थिति काल को अद्धायु कहते हैं। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्यों की अद्धायु अनादि निधन है। अर्थात कोई पूछे द्रव्य की आयु कितनी है? द्रव्य तो अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का, ये द्रव्य कभी नष्ट होने वाले हैं क्या? नहीं। इनकी आयु कितनी है द्रव्यों की? कुछ नहीं। जीव द्रव्य की आयु तो कभी मरने वाला नहीं है। पुद्गल कभी नष्ट होने वाला नहीं है। पुद्गल की पर्यायें नष्ट होती, याद रखो। पुद्गल द्रव्य नष्ट नहीं होता। द्रव्य तो शाश्वत है। छहों के छहों द्रव्य कैसे हैं? शाश्वत है। अब अगली गाथा में आचार्य भगवंत बतलाते हैं, देहो भवोति वुच्यति धारिजय आउगेण य भवोसो
तो वोच्यति भवधारण माउग कम्मम भवा उत्ति। अर्थात आचार्य भगवंत यहाँ पर बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि आयु की अपेक्षा से जीव के पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से लें तो 4 प्रकार के बताए। एक तो अनादि अनिधन आयु, अर्थात यहाँ पर आचार्य भगवंत उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और एक सादी अनिधन, सादी शांत और सादी, एक तो अनादि शांत और दूसरी सादी शांत, 4 हो गई। अनादि अनिधन, सादी आदिधन, अनादि शांत, सादी शांत। चैतन्य और रूपादि मत्ता, गति हेतुता, स्थिति हेतुता आदि सामान्य की अपेक्षा द्रव्यों की स्थिति अनादि निधन है। अर्थात जो जीव का गुण कहा चैतन्य, पुद्गल का रूपीणा, पुद्गला धर्म द्रव्य चलने में सहायक, अधर्म ठहरने में आकाश सबको अवकाश देता है, काल द्रव्य का वर्तना। तो इनकी अपेक्षा से ये तो कैसे हैं, अनादि निधन है, अर्थात अनादि काल से और कभी ये नष्ट होने वाला नहीं है। बताओ हमारी जीव से चेतना अलग होगी क्या कभी? सिद्ध भगवान है तो उनमें चेतना नहीं है क्या? है, बताओ है कि नहीं? चेतना तो है कि नहीं? बस तो वो कब है? हाँ, वो चेतना तो है ही, वो कभी भी अलग होने वाली नहीं है, क्योंकि जीव का वही तो गुण है, वही तो लक्षण है, उपयोगो लक्षणम। तो उसी के लिए आचार्य भगवंत ने कहा वो कभी अलग होने वाली नहीं है। अर्थात जीवादि द्रव्यों का अपना अपना स्वभाव सदा से है और सदा से रहेगा। अतः इस दृष्टि से अनादि अनंत है, केवल ज्ञान आदि की अद्धा आयु सादी आनिधन है, क्योंकि वह प्रकट होकर नष्ट नहीं होता। भव्यत्व की अद्धायु अनादि अनिधन है, अर्थात अनादि शांत, क्योंकि भव्यत्व का भाव यद्यपि अनादि तो होता है किंतु मुक्त होने के बाद उसका नष्ट हो जाता है। कोपादि सादी सानिधन है। इसकी चर्चा कल और हम विशेष करेंगे, क्या होता है सादी शांत, क्या होता है अनादि अनंत। आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे अपन और कल पढ़ेंगे। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।